हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिमांशु पे अपने ट्यूटोरियल्स पे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ गेट का ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, आपका फेज डायग्राम का क्वेश्चन है, फेज इक्विलिब्रिया का क्वेश्चन है। एक्चुअली हम फेज इक्विलिब्रिया में इसे कराना यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर गए थे, दैट्स वाई मैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक स्टूडेंट ने मुझे यहाँ पे क्वेश्चन भेजा हुआ था कि सर आप इस क्वेश्चन को मिस कर गए, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। भाई देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लीवर रूल यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा, वो भी एक बहुत सिंपल फेज डायग्राम, टू कंपोनेंट फेज डायग्राम की हेल्प से। देखिए, सपोज करो भाई आपने यहाँ पे क्या लिया, कोई दो सॉलिड कंपाउंड लिए। एक आपका x है, प्योर x, और एक आपका y है। सपोज करो भाई x का क्या है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है y से, तो x आपका थोड़ा ऊपर होगा। जब आप इसे कूल करते हुए आओगे तो यहाँ पे आएगा, और उसके बाद आपका कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, फेज डायग्राम ऐसा यहाँ पे बन जाएगा। ये लीजिए, थोड़ा सा मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ। ये लो, और यहाँ पे आपका ये रहा। अब आपको पता है ये प्योर y है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे y का मेल्टिंग पॉइंट होगा। और ये क्या होगा जनाब, आपका यहाँ पे x का मेल्टिंग पॉइंट होगा, x का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे नीचे क्या होता है आपका सॉलिड, यहाँ पे x होगा प्लस यहाँ पे क्या होगा आपका सॉलिड y, ये दोनों यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऊपर आपका क्या होगा, यहाँ पे इसका मेल्ट प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे नीचे क्या प्रेजेंट होगा आपका, यहाँ पे देखो इस रीजन में आपका सॉलिड x। मैं इसको बाहर लिख लेता हूं क्योंकि मेरे को यहाँ पे और चीजें भी आपको समझानी है। इस पर्टिकुलर रीजन में आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए सॉलिड x प्लस यहाँ पे आपका मेल्ट, जो x और y का मेल्ट है वो यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा। इस रीजन में आपका क्या होगा, यहाँ पे सॉलिड y प्लस मेल्ट, मेल्ट ऑफ सॉलिड x एंड y। ठीक है, इन दोनों का मेल्ट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब देखिए लीवर रूल आपका कहाँ पे काम आता है। देखो, सपोज करो आपको यहाँ पे कोई पॉइंट दे दे इस तरीके से, आपसे बोले जनाब ये कोई पॉइंट x है, इस पॉइंट x पे आपको यहाँ पे बताना है भाई x, मतलब आपको यहाँ पे रेशियो बताना है, यहाँ पे मेल्ट का कितना होगा और यहाँ पे सॉलिड x का कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, आपको क्या कर लेना है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेनी है। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, यहाँ पे इसे आप आइसोथर्म भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या रहता है, टेम्परेचर इस लाइन के अलोंग क्या रहता है, यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई यहाँ पे, ठीक है, या इसे टाई लाइन भी बोल दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है, देखो एक्स से लेके इस पॉइंट को सपोज करो मैं यहाँ पे ए बोल देता हूँ, और इस पॉइंट को देखिए एक्स से लेके इस पॉइंट को मैं यहाँ पे बी बोल देता हूँ। जो आपका इधर, मतलब देखिए ये मेल्ट इधर है, तो ये जो डिस्टेंस है आपका एक्स बी, ये आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ मेल्ट का। और यहां पे से ये जो रीजन है, देखो यहां पे x और a, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहां से अमाउंट ऑफ प्योर x का। x a आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ सॉलिड x का। तो यहां पे से जब आप इनका रेशियो करोगे एक्स बी रेशियो एक्स ए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ मेल्ट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉलिड x। ठीक है, ये लीजिए, इतना आपको समझना था कि इधर मेल्ट है इधर, तो इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड इसका अमाउंट बताएगी। और अगर ये यहाँ पे आपका देखो सॉलिड एक्स का अमाउंट कौन बताएगा, जस्ट इसका अपोजिट, देखो जो इससे चिपकता हुआ है वो इसका अपोजिट बताएगा, मेल्ट का अमाउंट। और यहाँ पे जो मेल्ट से चिपकता हुआ रीजन है वो किसको बताएगा, सॉलिड एक्स को यहाँ पे बताएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो पॉइंट है जनाब यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए मेल्ट से चिपकता जो रीजन होगा ये आपका क्या बताएगा, सॉलिड y के अमाउंट को ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, इसके प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो यहाँ पे है ये रीजन, ये आपका मेल्ट के अमाउंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। मतलब मेल्ट से जो दूर है वो मेल्ट को बताएगा, और y से जो दूर है वो y को बताएगा, x से जो दूर है वो आपका x को बताएगा। दैट्स इट। अगर आप इतना समझ गए हो, अब ये क्वेश्चन देखिए, आगे वाला आपके लिए कुछ भी नहीं है। यहां पे अगर आप देखोगे, इसमें इसने क्या दे रखा है, ये भी आपका एक क्या है भाई, इस तरीके से टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन कर्व है यहाँ पे फिनॉल वाटर सिस्टम का।
इसमें एक्चुअल में क्या है ना, ये जो रीजन है देखो कर्व के बाहर का रीजन, इस रीजन में यहां पे क्या है देखो, यहां पे आपका फिनॉल और वाटर दोनों क्या है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कंप्लीटली मिसिबल है। इस रीजन में ये क्या है, कंप्लीटली मिसिबल है। अगर यहाँ इस रीजन से अगर आप इस तरीके से टेस्ट ट्यूब से इस लिक्विड को निकालोगे तो यहाँ पे आपको एक सिंगल फेज सॉल्यूशन, मतलब एक ही लेयर, वहां पे कोई लेयर बनी हुई नहीं दिखेगी, एक ही फेज आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, कंप्लीटली मिसिबल है, आपको इस तरीके से दिखेगा। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर बीच के रीजन से यहाँ पे जो एक कर्व है इसके अंदर से निकालोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा भाई, इस तरीके से। सपोज करो अगर आपने इतना निकाला, यहाँ पे आपको एक लेयर इस तरीके से बनती हुई दिखेगी, ये देखो इस तरीके से। इसके ऊपर आपका एक लिक्विड ये होगा और नीचे एक लिक्विड ये होगा। ठीक है, अब ये जो दो लिक्विड बनेंगे ना, ये भी आपका प्योर वाटर और प्योर यहाँ पे फिनॉल नहीं होगा। एक यहाँ पे क्या होगा, फिनॉल इन वाटर होगा, और एक क्या होगा यहाँ पे, वाटर इन फिनॉल होगा। ठीक है, ये दोनों ऊपर नीचे हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, जिसकी फिनॉल की अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये नीचे होगा, अगर वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये वाली लेयर आपकी नीचे आ जाएगी। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ फिनॉल की थोड़ा सा, चलो मान लेते हैं फिनॉल की ज्यादा है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, फिनॉल वाला जो लेयर है वाटर इन फिनॉल, वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्योंकि वाटर इस केस में क्या होगा, अमाउंट में कम होगा, और फिनॉल क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि वाटर इन फिनॉल बोल रहे तो हम वाटर को एज अ सॉल्यूट मान सकते हैं, फिनॉल आपका क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट है। और जब हम फिनॉल इन वाटर बोलेंगे तो इस केस में आपका फिनॉल क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूट हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। ये चीज आपको समझनी है। अब देखो यहां पे देखिए, अगर आप यहां पे देखोगे ये क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ फिनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ फिनॉल इधर को क्या है, बढ़ रहा है। तो यहां पे आपका फिनॉल 0 है, फिनॉल 0 मतलब यहां पे आपका 100% क्या है जनाब, वाटर है। यहां पे 100% वाटर है, और इधर आपका कहीं 100% क्या होगा, फिनॉल होगा। ठीक है, ये यहां पे देखो मोल फ्रैक्शन 0.5 हो गया, यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन के इधर आपका जो भी ये सिस्टम होगा, ये क्या होगा, यहां पे फिनॉल रिच होगा। ये आपका क्या होगा, फिनॉल रिच, या आप क्या बोल सकते हो यहां पे क्या होगा, ये वाटर इन फिनॉल टाइप का मिक्सचर रहा होगा। और इधर क्या होगा, यहां पे देखो इससे इधर का जो रीजन है, ये क्या है आपका, फिनॉल इन वाटर, क्योंकि यहाँ वाटर क्या है आपका ज्यादा है, इधर आपका फिनॉल ज्यादा है, इसलिए ये फिनॉल रिच सिस्टम कहलाएगा, वाटर इन फिनॉल टाइप का सिस्टम हो गया। ये आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा, वाटर रिच सिस्टम कहलाएगा इधर वाला। ठीक है, ये आपका फिनॉल इन वाटर टाइप का इधर का केस आपका क्या हो गया, इस लाइन से लेफ्ट पोर्शन आपका क्या हो गया, फिनॉल इन वाटर या फिनॉल डेफिशिएंट एरिया इधर का कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना द टोटल अमाउंट ऑफ फिनॉल एंड वाटर, फिनॉल एंड वाटर। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, ये जो अमाउंट है इसमें फिनॉल और वाटर दोनों हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाला है इसमें भी फिनॉल और वाटर दोनों है, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे, अमाउंट का। ऊपर क्या आपका फिनॉल क्या है, कम है, वाटर ज्यादा है। नीचे क्या आपका वाटर कम है, फिनॉल ज्यादा है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। आपसे क्या बोल रहा है, द टोटल अमाउंट ऑफ फिनॉल एंड वाटर प्रेजेंट इन फिनॉल रिच फेज, यानी कि फिनॉल रिच फेज आपका कौन सा है, राइट साइड वाला। यहां पे आपसे क्या बोल रहा है, इस राइट साइड फिनॉल रिच फेज में आपको क्या बताना है, यहाँ पे फिनॉल वाटर की कंपोजिशन बतानी है। इतना आपको समझना है, आपको इस पर्टिकुलर रीजन के राइट साइड का जो पोर्शन है उसमें आपको क्या बताना है, यहाँ पे वाटर फिनॉल की कंपोजिशन यहाँ पे आपको बतानी है। अब देखिए भाई, आपसे बोला क्या है, आपको यहाँ पे मेंशन करके दिया है कहाँ पे, 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री बोले तो ये रहा आपका। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, देखो 5 मोल % ऑफ वाटर सेकंड विथ 5 मोल % ऑफ फिनॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस। आपसे बोला था फॉलोइंग फिगर शोज एक्सपेरिमेंटल लिक्विड फेज डायग्राम ऑफ फिनॉल वाटर एट वेपर प्रेशर of the system, phenol and water at the vapor pressure of the system, the total amount of phenol water present in phenol rich phase when 5 moles of water सेकंड विथ 5 मोल्स ऑफ फिनॉल। यानी कि क्या है भाई, यहाँ पे जो ओवरऑल आपने मिक्सचर लिया ना उसमें क्या आपका 5 मोल किसके हैं, फिनॉल के हैं, प्लस 5 मोल यहाँ पे किसके हैं, यहाँ पे आपके वाटर के हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे फिनॉल का यहाँ पे वो कितना आ गया, यहाँ पे फिनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, यहाँ पे आपका 0.5 आ गया। अब देखो फिनॉल का कैसे आया, क्योंकि देखो 5 मोल फिनॉल के और टोटल मोल कितने यहाँ पे 10 हैं,
तो ये कितना हो गया यहाँ पे 0.5 मोल्स होगी किसके, फिनॉल के। अब देखो यहाँ पे आपको टेम्परेचर तो ये दे दिया 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मोल्स कितने दे रखे, मतलब मोल फ्रैक्शन क्या दिया है यहाँ पे आपको 0.5, यानी कि इस पॉइंट को आपको यहाँ पे मान के चलना। अब इस पॉइंट पे देख लीजिए भाई, आपका यहाँ पे एक डिस्टेंस ये है और एक डिस्टेंस आपका ये है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर रीजन होगा, देखो इसको मैं बोल देता हूं ए, इसको मैं बोल देता हूं बी, इसको मैं बोल देता हूं सी। ये जो ए बी वाला रीजन होगा, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहां से, ये होगा देखिए इस वाटर, ये सॉरी फिनॉल रिच सिस्टम के, ये होगा अमाउंट ऑफ वाटर फिनॉल, इसको मैं यहां से मिटा, या इधर लिख लेते हैं, चलो इधर लिख लेते हैं। जो आपका ए बी होगा वो क्या होगा यहां पे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ फिनॉल एंड वाटर इन फिनॉल रिच कंपोनेंट, ठीक है, ये लीजिए। उसके बाद आप यहां पे से क्या बोल सकते हो कि यहां पे से जो बी और सी है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ फिनॉल एंड वाटर इन, आपका कौन सा रीजन है भाई, ये यहां पे ये है आपका, इधर देखो वाटर रिच कंपोनेंट, वाटर रिच कंपोनेंट, ठीक है, ये लीजिए। अब यहां पे से देखो आपका ये भी क्या है, फिनॉल और वाटर का ही क्या है अमाउंट है, ये भी आपका फिनॉल और वाटर का ही यहाँ पे अमाउंट है। आपको पता है भाई यहाँ पे फिनॉल और वाटर का यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है, यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ फिनॉल, ये आपके टोटल कितने हैं यहाँ पे 10 है, ठीक है, ये भी आप जानते हो। तो यहाँ पे से आपको एक चीज समझनी है, देखो यहाँ पे ये जो सिस्टम है ना फिनॉल वाले में, देखो यहाँ पे ये एक्चुअल में क्या अमाउंट ऑफ वाटर और फिनॉल दोनों है, फिनॉल प्लस मोल वाटर, ठीक है, ये लीजिए। ये यहाँ पे क्या आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए बी के, ठीक है। और ये बी सी क्या है भाई, यहाँ पे देखो एक हिसाब से आपका क्या है अमाउंट ऑफ फिनॉल, ये लीजिए वाटर, ये किस में है आपका यहाँ पे, ये आपका है वाटर रिच कंपोनेंट में, ये आपका किस में है यहाँ पे फिनॉल रिच कंपोनेंट में, फिनॉल रिच फेज में आप बोल सकते हो, क्या है फेज में, सॉरी फेज, फिनॉल रिच फेज, ठीक है, फिनॉल रिच फेज, वाटर रिच फेज, ये आप यहां से समझिए होगे। अब यहां पे से देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए बी बाई बी सी निकाल लेना है। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे देखो अमाउंट ऑफ फिनॉल प्लस अमाउंट ऑफ वाटर इन फिनॉल रिच फेज डिवाइड बाई, ये क्या हो गया आपका यहाँ पे वाटर रिच फेज, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया आपका यहाँ से, देखो अब यहाँ पे से आपको ये चीज समझनी, देखो ये डिस्टेंस आपको कितना दिया है यहाँ पे, ये डिस्टेंस आपका देखिए 0.1 और ये आपका 0.5, यानी कि ए बी यहाँ पे क्या आपका 0.4 है और यहाँ पे बी और सी कितना आपका देखिए ये है आपका 0.1, ठीक है। तो ए बी आपका कितना है यहाँ पे 0.4 और ये आपका कितना है 0.1। तो यहाँ पे से आपको समझ में आया होगा कि आप यहां से क्या बोल सकते हो अमाउंट ऑफ फिनॉल प्लस अमाउंट ऑफ वाटर इन फिनॉल रिच फेज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। मैं यहां पे इसे x से इंटू कर लेता हूं ताकि ये तो रेशियो है ना, ये 4 और 1 भी हो सकता है, ये 8 और 2 भी हो सकता है, तो ये x की वैल्यू क्या होगी ये मैं आपको यहां से बताना चाह रहा हूं। अमाउंट ऑफ फिनॉल प्लस अमाउंट ऑफ वाटर इन वाटर रिच फेज, ये आपका क्या हो गया यहां से 1x हो गया, ठीक है। इतनी चीज आप यहां से समझ गए होगे। अब यहां पे से क्या है भाई, देखो अब देखो भाई यहां से ये आपका 4x, देखो अब टोटल सम क्या हो गया यहां से, देखो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा ना, देखिए ये आपका क्या आ जाएगा यहां से, देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं अमाउंट ऑफ फिनॉल प्लस अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। ये है आपका वाटर रिच फेज प्लस अमाउंट ऑफ फिनॉल प्लस अमाउंट ऑफ वाटर इन आपका क्या आ गया यहां से फिनॉल रिच फेज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से आपका 5x, ठीक है। कैसे 5x,
क्योंकि ये वैल्यू अभी हमने देखी ये 4x के मतलब 4x के बराबर मानी थी और वाटर रिच वाली हमने यहाँ पे 1x के इक्वल मानी थी, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 4x हो गया। अब देखो यहाँ पे से अमाउंट ऑफ फिनॉल इन वाटर रिच फेज प्लस अमाउंट ऑफ फिनॉल इन फिनॉल रिच फेज, ठीक है, प्लस यहाँ से अमाउंट ऑफ वाटर इन वाटर रिच फेज प्लस अमाउंट ऑफ वाटर इन फिनॉल रिच फेज, ये आपकी क्या है यहाँ से 5x है। अब देखो भाई टोटल अमाउंट ऑफ यहाँ पे फिनॉल कितना था आपका 5 मोल, ठीक है, वाटर रिच, और यहाँ पे एक वाटर रिच है आपका और दूसरा यहाँ पे क्या आपका बोले तो ये क्या है फिनॉल रिच फेज। तो फिनॉल तो आपका दोनों में क्या होगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो टोटल इनिशियल आपने जितना लिया था वही डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में, तो इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। सिमिलरली इसका भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए वाटर भी आपने 5 ही मोल लिया था, तो वो फिनॉल रिच में सपोज करो x डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ पे इसमें y डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो दोनों का सम क्या होगा जो आपने इनिशियली अमाउंट लिया था उसके इक्वल होगा। तो ये लीजिए भाई ये भी आपका 5 हो गया। तो यहाँ पे से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 5 10 बट्टे 2, यानी कि आपकी कितनी आ गई यहाँ से 2 आ गई, सॉरी 5 5, तो यहाँ पे से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे से हमने ऑलरेडी माना हुआ है भाई देखो अमाउंट ऑफ फिनॉल एंड वाटर इन फिनॉल रिच फेज, ये आपकी 4x है, यानी कि x की वैल्यू 2 आई, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया 8 मोल्स हो गया। और अमाउंट ऑफ फिनॉल एंड वाटर इन वाटर रिच फेज ये कितना आ गया 2 आ गया। लेकिन प्रोवाइडेड ये आपका कहाँ पे आया, ये आपका आया यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस और इस पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन और यहाँ पे आपका 40 डिग्री सेल्सियस पे है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए और यही आपसे पूछा था, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, देखिए आंसर आ गया 8 इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये पूरा फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा।